साथियों, भारत के ज़्यादातर हिस्सों में इस समय धान की रोपाई शुरू हो चुकी है। बहुत सारे जो किसान हैं उन्होंने तो नर्सरी लगा दी है, या तो फिर उन्होंने सीधे बुआई कर दी है, या फिर जो है रोपाई उनकी जारी है। क्या धान खेती का यही तरीका है या फिर कुछ और भी है? क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा लगता है, मजदूरी ज़्यादा लगती है, और अब जिस तरह से पानी का संकट होने लगा है भारत में, अलग अलग तरह की खेती को लेकर बात की जा रही है, वैज्ञानिक अपने तथ्य लेकर के आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं परंपरागत खेती का, उसके क्या लाभ और हानि है, और साथ में जो डायरेक्ट सीड यानी जो सीधे जो बीज बुआई होती है उसको लेकर के। तो हमारे साथ मैं हूँ अभी यूपी के लखीमपुर में, और सरदार अवतार सिंह जी हमारे साथ में हैं। उनके फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके मित्र हैं, जिनको जो लोग फॉलो करते हैं। अवतार सिंह जी को आप सब लोग जानते होंगे कि खेती में उन्होंने कितने सारे प्रयोग किए हैं, कैसे उन्होंने जो खेती का प्राकृतिकरण को लेकर कितना सारा काम किया है। तो धान पे सरकार DSR विधि की बात करें, लेकिन वो उससे एक ग्रेड ऊपर गए हैं, वो ADSR को लेकर के काम करें। वो क्या है, कैसे आपके पैसे बचाएगी, हम उससे बात करेंगे। उससे पहले जानते हैं कि ज़्यादातर किसान खेती कैसे करते हैं। सर, आप मुझे अपना परिचय दीजिए, मुझे ये बताइए कि आप धान खेती कैसे करते हैं। मेरा नाम महेंद्र सिंह, लखीमपुर के पास हमारा नकाहा पिपरी फार्म है। धान की खेती करते हैं, गन्ने की भी करते हैं। धान की खेती जो है, इसकी पौध हम तैयार करते हैं और 21 दिन के बाद उसकी रुपाई करते हैं। कुल कितना समय लग जाता है फसल लगाने में से, कटने से लेकर जगने में? कि कटने में लगभग वही 4-5 महीने लग जाते हैं। और एकड़ का खर्चा कितना आता है? एकड़ का खर्चा तो रुपाई का अलग से होता है, बाकी से तो सब लेबर लगता है। मोटा मोटी कम से कम 10,000 रुपये एकड़ का। 10,000 रुपये खर्चा आता है। और आउटकम? इनकम यहाँ पर ऐसा है कि जो सही रेट अगर मिले तब तो ज़्यादा, लेकिन सही रेट से धान बिक नहीं पाता है। कम से कम 400-500 रुपये माइनस में यहाँ धान बिकता है। MSC की बात करें ना? हाँ जी। तो महेंद्र सिंह जी जिसकी विधि की बात कर रहे थे वो ये है कि किसान ने ऐसे यहाँ पे अपने बीज बोए, अपनी जो है भिगो करके धान को बीज बोए, और उसके बाद में फिर यहाँ से एक एक पौधा नुकसान नहीं होगा, फिर इसको उखाड़ा गया और इसको लगाया गया। यही तरीका है। भारत के ज़्यादातर जो राज्य हैं, जो ज़्यादातर किसान हैं, वो यही खेती करते हैं। लेकिन इस खेती में एक तो 25-30 दिन ज़्यादा लगते हैं, पानी ज़्यादा लगता है, और भारत क्या पूरी दुनिया में जो पानी का संकट है, जो क्लाइमेट चेंज है, उसमें ये कहता है कि हमें इस खेती की तरफ से आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं चलता हूँ अवतार जी के पास, जो इसकी तोड़ लेकर के आए हैं, इसकी काट लेकर के आए हैं। सर, अब तो आपने देखा वो विधि, अब आप मुझे बताइए कि आपकी विधि क्या है और किस तरह की खेती हमें करनी चाहिए। अरविंद जी, जो धान की खेती है ना, उसमें भी हमको धान की खेती का प्रकृतिकरण करने की ज़रूरत है। प्रकृतिकरण क्या है कि ये बीज से ही उगानी चाहिए हमको। तो होता क्या, बीज से ये भी उगा रहे हैं, मतलब उसका थोड़ा अंतर हो गया। नहीं, ये जैसे ये तो पौध उखाड़ के लगाते हैं ना, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। जो ये है ट्रांसप्लांटेड कल्टीवेशन ऑफ राइस। तो जो है हमारा वाला वो है डायरेक्ट सीडेड राइस। तो हमने उसके ऊपर काम किया है, डायरेक्ट सीडेड राइस पर, जो सीधी बुआई होती है बीज की। जैसे नेचर में क्या है, बीज ही आगे पीछे होता है, उसमें जो पौध है वो आगे पीछे नहीं जाती है नेचर में। तो क्या करना पड़ेगा कि इसमें नेचर का सहयोग करने की ज़रूरत है। कोई भी जो साइंटिस्ट है ना, बड़े से बड़ा, वो इस बात को झूठा साबित नहीं कर पाएगा कि जो बीज से हम कोई फसल लगाते हैं उसका जो उपज होती है वो जो ट्रांसप्लांट करके लगाने से हमेशा ज़्यादा होती है। जो धान है उसमें भी ये निज़म लागू होगा नेचर का। तो क्या करना पड़ेगा हमको इसमें, नेचुरलाइजेशन ऑफ पैडी कल्टीवेशन। जो नेचुरलाइजेशन में क्या करना पड़ेगा, तो एक तो जो वो बीज से ही लगाना पड़ेगा, तो दूसरा जो पानी है वो कम से कम लगाना पड़ेगा हमको उसमें, क्योंकि जो नेचर है उसमें जो पानी है ना, उसकी ज़रूरत है, जो उसकी ज़रूरत को मुख्य रख कर ना जीवन 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक है पशु जगत, एनिमल किंगडम, दूसरा है वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम। तो जो प्लांट किंगडम है उसमें जो सारी वनस्पति जो हम देखते हैं एक जगह खड़ी है। तो जो पशु जगत है उसको मोबिलिटी देती है क्रिएटर ने। मोबिलिटी उसको क्रिएटर ने, भगवान ने मोबिलिटी क्यों दी और इसको एक जगह खड़ा क्यों कर दिया। यदि हमको ये बात समझ लगे तो हमारे बहुत से मसले हल होंगे। जो वनस्पति जगत है उसको एक जगह खड़ा परमात्मा ने इस करके किया है क्योंकि उसको ज़रूरत है, उसको पानी की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़रूरत किसकी, नमी की। जो पशु जगत है उसको क्रिएटर ने मोबिलिटी दे दी है। मोबिलिटी क्यों दी है, क्योंकि उसको ज़रूरत है पानी की।
जहाँ पर पानी का सोर्स होगा, छप्पड़ है, नदी है, दरिया है, वहाँ पर वो चला जाएगा। उड़कर भी जा सकता है और तुर के भी जा सकता है ना। जो बनस्पति जगत एक जगह खड़ा कर दिया, क्यों खड़ा कर दिया कि उसको पानी की ज़रूरत ही नहीं है, किसी चीज़ की उसमें नमी की, मॉइस्चर की कैसे पूरी होती है, रोज़ तरीका पड़ती है ना ओस। तो यदि उससे बात नहीं बनती है तो बारिश होती है, बारिश से बात नहीं बनती तो हमने पानी लगाना कैसे लगाना जी हमको पता होना चाहिए। अब हम एक बात और करेंगे कि जैसे किसी भी रीजन का फ्लोरा एंड फाना, वनस्पति और जीव जंतु कैसे हों वो नेचर डिसाइड करती है किसी भी रीजन का। तो जो धान है ना वो हमारे रीजन का फसल नहीं है, वो बगानी फसल है। तो बगानी फसल है, मतलब बाहर से आई जहाँ का फ्लोरा नहीं है। तो यदि हम कोई जो बेगाना फसल है ना उसको पैदा करना है किसी भी रीजन में, तो क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पर वो माहौल सिरना पड़ेगा जो उसकी क्रिटिकल स्टेज पर रिक्वायरमेंट पूरी करता है। जो धान है, धान की जो क्रिटिकल स्टेज पर रिक्वायरमेंट है वो है हवा मुक्त वातावरण। जो हमारे किसी क्षेत्र के जो वनस्पति है उसका जो जड़ क्षेत्र मांग करता है हवा युक्त वातावरण की। तो जो धान है ना उसके लिए यदि हमने माहौल सिरजना है, एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको हवा मुक्त करना पड़ेगा। हमारे जो फील्ड है, जो हमारा खेत है ना, तो हवा मुक्त करने के दो तरीके हैं। एक तो पानी भर दिया जाए, जैसे हम कद्दू करते हैं ना, पटलिंग। तो उसका मेन मकसद क्या है कि हमारे खेत से हवा बाहर जानी चाहिए। जब जहाँ पर पानी खड़ा कर देंगे वहाँ पर वहाँ से हवा बाहर निकल जाएगी। फिर पौध उखाड़ कर लगाते हैं तो बढ़िया चलती है। क्यों बढ़िया चलती है कि उसकी क्रिटिकल स्टेज पर रिक्वायरमेंट पूरी होती है। दूसरा तरीका क्या है कि हम अपने जो खेत है ना उसको इतना ज़्यादा प्रेस कर दें कि हवा बाहर निकल जाए। तो यदि हमने नेचुरलाइजेशन करना है तो बीज से लगाना पड़ेगा। यदि धान को उपज अच्छी लेनी है तो हमारे अपने खेत में वो माहौल से लेना पड़ेगा कि उसका जो क्रिटिकल स्टेज में रिक्वायरमेंट पूरा हो, कि उसकी जो ज़रूरत है ना क्रिटिकल स्टेज की वो पूरी होनी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, उसको प्रेस करना पड़ेगा ज़मीन को। ज़मीन जो धान है ना वो जुताई नहीं मांगता, सिर्फ वो कंप्रेशन या उसकी तुआई हम कहते हैं पंजाबी में, वो मांगता है। उसको पूरा अच्छी तरह से प्रेस दबाव देना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा जो गेहूँ काट गया, गेहूँ काटने के बाद हम जुताई नहीं करते हैं, जुताई करने की ज़रूरत नहीं है। तो आग भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आपने तूड़ी तैयार कर ली, तो यदि आपका जो मुड वगैरह जो उसका स्टफ़ वगैरह जो रहता है बाकी बचता है ना तूड़ी का, वो ऐसे ही उसको जलाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, प्री इरीगेशन कर देंगे, रौनी कर देंगे। रौनी करने के बाद जिस दिन बत्तर आएगी तो उस पर दोनों तरफ वजन रख के ना हम उस पर पटेला लगाएंगे। सिर्फ जुताई नहीं करनी, सिर्फ बराबर करना है उसको। हाँ। सुहागा लगाना, 6 बार लगाएंगे वो। तो उससे क्या हो जाएगा कि हवा बाहर निकल जाएगी प्रेस। तो फिर क्या किया जाएगा, सीड ड्रिल ले ली जाएगी, जो धान की बुवाई करने वाली सीड ड्रिल। तो 8 किलो बीज डालकर उसमें तो उसको ड्रिल कर दिया जाएगा। पर एकड़ 8 किलो पर एकड़ 8 केजी। तो उसके ऊपर 2 बार फिर सुहागा लगाया जाएगा। तो उसके जो पानी लगेगा वो जो लगेगा 21 रोज बाद। तो ये है सिस्टम ASR। ASR का मतलब है एनारोबिक सीडिंग ऑफ राइस। दूसरा था DSR है डायरेक्ट सीडेड राइस। अच्छा, एक बात, थोड़ा सा क्वेश्चन भी हम जब हम बात करते हैं, जी जरूर, यही पुट करते हैं कि क्या जो गेहूँ है उसको धान की तरह बुआई करके आप उसकी अच्छी उपज ले सकते हैं। जो गेहूँ है ना उसको धान की तरह बुआई करके क्या अच्छी उपज ली जा सकती है? सब बोलेंगे नहीं हो सकता ना। जैसे पानी भर के उसको पौधे उखाड़ के लगाई जाए गेहूं की, तो वो होगी नहीं अच्छी ना। तो इसी तरह यदि ना हम बीज से जो धान है उसको गेहूं की तरह लगाएंगे तो ये जो धान है अच्छा नहीं होगा। जो यूनिवर्सिटी जो हमारे पंजाब में ये DSR शुरू हुआ और सरकार ने भी 1500 पर एकड़ के हिसाब से उसका जो कल ये इंसेंटिव दिया, और हरियाणा में 4000 रुपये पर एकड़ चल रहा है। तो क्या हुआ, सब फेलर हो गया, पीछे हटे लोग। पहले आगे आए बहुत ज़्यादा पर फिर पीछे हट गए। क्यों पीछे हटे? क्योंकि जो धान का पौधा ना उसकी क्रिटिकल स्टेज की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही थी।
वो लोगों ने क्या कर दिया, जहाँ जो हमारे एक्सटेंशन के या जो डिपार्टमेंट थे, जो रिसर्च, उन्होंने क्या किया कि धान को बीज से गेहूं की तरह लगवा दिया। अब करना क्या, आपने धान को बीज से धान की तरह लगाना है, ये बात बनेगी, दबा के लगाना है उसको। हाँ, तो critical। इसीलिए वहाँ पे जो DSR विधि थी वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाई। अब ESR बहुत यानी कि फास्ट आगे जा रही है, बड़ी तेज़ी से आगे जा रही है। हमने ESR करवाया पंजाब में बहुत, हरियाणा में बहुत हो रहा है, और यूपी में भी लगा है कुछ, बिलासपुर में। क्या उसमें कुछ ड्यूरेशन का अंतर आता है, मतलब कि फसल के ड्यूरेशन का अंतर आता है, हाँ, खाद वगैरह का भी? जो ये धान ऐसे लगाया जाता है ना ESR सिस्टम से, तो उसमें क्या है, वो जल्दी पकता है और उसका रिजल्ट भी हाई रहता है इससे। और किस मौसम तक लगा सकते हैं, मतलब किस समय तक लगा सकते हैं? जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है वो तो अभी भी उसका टाइम है, अब तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आप लगा सकते हो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज। अच्छा, जो किसान जुताई कर चुके हैं हमारे, वो क्या करें, जैसे अभी इस तरह खेत जुता पड़ा है, वो उसको क्या करना, रोनी करनी पड़ेगी, पानी लगाना पड़ेगा, प्री इरीगेशन। उसके बाद जिस दिन बत्तर आएगी उसमें स्वागा जो पटेला लगा दिया जाए अच्छी तरह से, तो उसके बाद वही कर दीजिए। मतलब नमी वाला था, नमी वाला नमी आ जाएगी, उसके ऊपर पटेला लग जाए, पटेला तो यहाँ पे हमने बात की DSR विधि की कि कैसे जो है जो डायरेक्ट सीडलिंग थी उसमें क्या दिक्कत आई, क्यों पंजाब हरियाणा में वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया, क्या दिक्कतें थी। तो उन्होंने बताया कि खेत को जुताई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, धान के लिए ज़रूरी है कि कस के उसे दबाया जाए, बराबर मयाया जाए। उसको मयाने के बाद में जब उसमें पानी लगा के जब नमी हो, तब आपको 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से बुआई करनी है। फिर वैसे ही जैसे आप पानी वगैरह देते रहें, 21 दिन बाद पानी देना है, और ये कितने दिन में तैयार होगी ये निर्भर करेगा आपकी वैरायटी पे, और आप कह रहे हैं उपज उतनी होगी जितनी आम उसमें होती रहती होगी, तो उससे ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा होगी। तो ये पंजाब में हो चुका है, तो यहाँ पे तो अभी यूपी में तो नहीं है, हम पंजाब में जाएंगे देखेंगे, और यूपी के जिन इलाकों में पीलीभीत जहाँ पे हुआ है वहाँ भी आपको ले चलेंगे, वहाँ आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया, थैंक यू सर। आपकी फैमिली सारे वेट कर रहे हैं कि आप उनसे मिलिए, तो धन्यवाद आप सबका, मिलते हैं जल्द।